आज महिलाएं जो कर रही हैं, उसके लिए नारीवाद और सोशल मीडिया को दोष नहीं देना है। मैं अपने वीडियो को अंग्रेजी से 14 अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ। मुझे उपशीर्षक या कैप्शन पढ़ने से नफरत है, और मुझे पता है कि कई अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से, सभी अनुवाद सॉफ्टवेयर केवल 80% सटीक हैं, इसलिए किसी भी गलती के लिए खेद है। मैं 58 वर्ष का हूँ, इसलिए अपने स्वयं के अनुभवों से मुझे पता है कि नारीवाद, सोशल मीडिया, तलाक और पिता का घर में न होना इन सभी में से किसी के लिए दोष नहीं है। जिन महिलाओं के बहुत सारे यौन साथी होते हैं, जिन महिलाओं को पुरुषों से अधिक कमाई करने या बहुत पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, ऐसे घर के बच्चे जहां पिता घर में नहीं होते हैं, एक वयस्क के रूप में जेल जाने का अधिक जोखिम होता है। तलाक की दर, हुकअप संस्कृति, पुरुष महिलाओं से पूछते हैं कि उन्हें क्या पेशकश करनी है या वे मेज पर क्या लाते हैं। महिलाओं को एक अच्छा पुरुष क्यों नहीं मिलता है, और पुरुषों को एक अच्छी महिला क्यों नहीं मिलती है। मैं इसे अपने और दूसरों के व्यक्तिगत अनुभवों से उदाहरण देकर साबित करूंगा। मैं अपने वीडियो में कुछ दिलचस्प जगहों को दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग सिर्फ किसी को बात करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। यह जगह है शिकागो नदी। सबसे पहले, मैं कुछ डेटा के साथ शुरू करूंगा, क्योंकि कई डेटा की गलत व्याख्या करते हैं। कई जानकारी जोड़ते हैं कि डेटा नहीं बताता है। मेरी स्नातक की डिग्री गणित और सांख्यिकी में है। लगभग 2 मिलियन लोग हैं, पुरुष और महिला, जो वर्तमान में जेल या जेल में हैं। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 15 मिलियन महिलाएं एकल मां हैं। इस प्रकार, यदि सभी एकल माताओं का केवल एक ही बच्चा है, तो अधिक से अधिक, केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अविवाहित माताओं द्वारा पाले गए लगभग 13% बच्चे, जिनके घर में पिता नहीं है, एक दिन जेल जा सकते हैं। इसलिए, चूंकि अधिकांश बच्चे जो एकल माताओं द्वारा पाले जाते हैं, या बिना पिता वाले घर में जेल में नहीं हैं, या जेल नहीं जाते हैं, कोई यह नहीं कह सकता है कि बिना पिता के घर में बच्चे का पालन पोषण एक कारक है जिससे बच्चा जेल जा सकता है। केवल एक चीज जो कह सकती है, वह यह है कि जेल में बंद लोगों में यह समानता है कि उनका पालन पोषण एक ऐसे घर में हुआ जिसके पिता नहीं थे। डेटा यह नहीं कहता है कि बिना पिता वाले घर में पालने से बच्चे को जेल या जेल जाना पड़ सकता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका पालन पोषण घर में बिना पिता के हुआ और वे बड़े वयस्क बन गए। जो लोग बड़े वयस्क नहीं बने, उन सभी की माताएं थीं जो किसी तरह से अपमानजनक या उपेक्षापूर्ण थीं। इस प्रकार, मैं यह अनुमान लगाऊंगा कि बिना पिता के घर में पले बढ़े बच्चे यह संकेत नहीं देते कि बच्चे के वयस्क होने पर उसे समस्या होगी। ऐसे घर में पला बढ़ा होना जहां मां अपमानजनक या उपेक्षापूर्ण है, वास्तविक संकेतक है कि बच्चे के वयस्क होने पर उसे समस्याएं होंगी। साथ ही, क्योंकि मां एक अपमानजनक व्यक्ति है, इसलिए घर में कोई पिता नहीं है। 80 के दशक में, मैंने कॉलेज में, एक विश्वविद्यालय में शादी और परिवार की क्लास ली, और तलाक की दर वास्तव में अधिक नहीं थी। यह वास्तव में 60% से अधिक नहीं था। जिस चीज ने तलाक की दर को ऊंचा किया, वही लोग बार बार तलाक ले रहे थे। चूंकि दशकों में तलाक की दर वास्तव में नहीं बदली है, इसका मतलब है कि यह प्रवृत्ति शायद वही है और हमेशा वही रहेगी। सही तलाक की दर लगभग 40% है। उसी कक्षा से, शोधकर्ताओं ने पाया कि जब उन्होंने लोगों की शादी के दिन की तुलना उनके पहले बच्चे के जन्म की तारीख से की,
तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में इनमें से 60% से अधिक जोड़ों का पहला बच्चा जन्म के दिन से 6 महीने के भीतर हुआ। उनकी शादी। इस प्रकार पिछले 200 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में अधिकांश महिलाएं शादी से पहले गर्भवती थीं। 50 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चीन पर अधिकार करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने तलाक को कानूनी बना दिया। अब ऐसी बहुत सी महिलाएं थीं जो तलाक चाहती थीं कि इससे चीन की अदालतों को 2 साल के लिए सहारा लेना पड़ा। आप तलाक की दर के लिए नारीवाद को दोष नहीं दे सकते। इसके अलावा मेरी सभी चाची अब 70 और 80 के दशक में हैं। मेरी चाची के कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि उनके तलाक का एक कारण यह था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनी, या जिसे कुछ लोग बहन कहते हैं, उन्हें बता रहे हैं कि वे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही ये सभी महिलाएं तलाक के बाद उच्च मूल्य वाले पुरुषों की तलाश में थीं। वे सभी व्यापार करना चाहते थे और एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहते थे जो उनके पूर्व पति से बेहतर हो, बेहतर दिखने और अधिक पैसा कमाया। यह 70 और 80 के दशक में हो रहा था। इस प्रकार पहले आधुनिक नारीवाद था। उनमें से कोई भी व्यापार करने में सक्षम नहीं था, और जिन महिलाओं ने इन महिलाओं को बताया कि वे बेहतर कर सकती हैं, उन्हें भी उच्च मूल्य वाला पुरुष कभी नहीं मिला। बुरी बात यह है कि ये बूढ़ी औरतें आज की युवतियों को वही काम करने के लिए कह रही हैं जो उन्होंने किया था। 80 के दशक में मेरी कुछ महिला मित्रों ने मुझे बताया कि उनकी कुछ महिला मित्रों की माताएं अपनी बेटियों को उच्च मूल्य के व्यक्ति से शादी करने के लिए कह रही थीं। साथ ही कई माताएं आज भी अपनी बेटियों को वही सलाह दे रही हैं। इसके अलावा 70, 80 और 90 के दशक में कई एकल महिलाएं और एकल माताएं कह रही थीं कि उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता नहीं है। 90 के दशक में मैंने मिशेल नाम की एक सिंगल मदर को डेट किया, जिसने मुझे बताया कि उसे अपनी माँ और मौसी की तरह अकेले मरने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा मेरे 4 चाचा 90 के दशक के अंत में मर गए और वे सभी अपने 70 या 80 के दशक में थे। उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला किया और बस एक महिला से दूसरे महिला के पास गए। 1960 और 1970 के दशक में बहुत सी एकल माताएं थीं। 50, 60 और 70 के दशक में यदि आप एक गरीब गोरे या काले किशोर थे, तो आपके पास अपने बच्चे के जन्म को छिपाने का कोई तरीका नहीं था और आपका गर्भपात नहीं हो सकता था। तो आपको और आपके परिवार को बस इससे निपटना था। इसके अलावा 50 और 60 के दशक में सचिवीय पूल थे। बहुत सारी लड़कियां थीं जिन्होंने हाई स्कूल में स्नातक किया था और उन्हें केवल एक अच्छी नौकरी एक सचिव के रूप में मिल सकती थी। इस प्रकार आपके कार्यस्थल में बहुत सी युवा अविवाहित महिलाएं थीं। जैसा कि 1950 के दशक से कहा जाता है, शुक्रवार की रात प्रेमिका के लिए होती है और शनिवार की रात पत्नी के लिए होती है। चूंकि मेरे सभी चाचा एक समय में सेना में थे, मुझे ऐसे चचेरे भाई मिले जिनसे मैं हवाई, केंटकी, इडाहो और अन्य स्थानों में कभी नहीं मिला। इसके अलावा कोरिया और वियतनाम में मेरे चचेरे भाई हो सकते हैं। मेरे एक चाचा ने मुझे बताया कि एशियाई महिलाएं विनम्र नहीं होती हैं। वे इसे अमेरिकी महिलाओं की तुलना में अलग तरह से करते हैं। मेरी चाची 1960 के दशक में हाई स्कूल गई और उसने मुझे बताया कि उसने गोरी लड़कियों से अलग अलग तरह के कामों के बारे में या विभिन्न प्रकार के यौन कृत्यों के बारे में अधिक सीखा। तो गोरी लड़कियों ने इसे कहां से सीखा? साथ ही सेक्स शिक्षा वर्गों ने कभी भी विभिन्न प्रकार के कृत्यों या पदों के बारे में बात नहीं की। लोग भूल जाते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सेना ने अपने सैनिकों को कंडोम इसलिए दिए क्योंकि सेना को पता था कि पुरुषों को उनकी आवश्यकता होगी। साथ ही अमेरिका वापस आने के बाद कई सैनिकों ने कहा कि अंतरंग संबंधों की बात करें तो यूरोप में महिलाएं अधिक खुली थीं।
यदि आप जाने से पहले कंडोम का उपयोग करने का प्रयास नहीं कर रहे थे तो आपको यह कैसे पता चलेगा? हम पुरुष हैं। हम नहीं बदलते। हम पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। हम हमेशा लड़कियों की पैंट में जाने के लिए सामान कहते हैं। इसलिए डेटिंग वेबसाइट्स पर जितने लोग सिम्प्स कह रहे हैं, सभी पुरुष सिर्फ अपने खेल का अभ्यास कर रहे हैं। 70 के दशक में मैं एक बूढ़े गोरे व्यक्ति से मिला और उसने हमें अपने जीवन के बड़े होने की कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि अब हमारे घरों में टेलीफोन है और सड़कों पर मैगजीन है। उन्होंने कहा कि उन्हें याद है जब उनके शहर को पहला टेलीफोन मिला था। यह एक फोन था और यह शहर के किनारे पर स्थित था। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेटर की आवाज बहुत सुंदर थी। यह कठिन था, लेकिन वे कामयाब रहे। वर्ष 2004 में मैं वेन नाम के एक व्यक्ति से मिला जिसकी आयु 70 वर्ष से अधिक थी और जो श्वेत है। 1950 के दशक में जब वेन 20 वर्ष के थे, तब उनका विवाह हो गया था। काम के एक दिन बाद वेन और उसके दो दोस्त स्प्रिंग ब्रेक के लिए ओहियो से फ्लोरिडा गए और एक अच्छा समय बिताया। किसी भी पुरुष ने अपनी पत्नियों को तब तक नहीं बताया जब तक वे ओहियो वापस नहीं आ गए। ये सभी तलाकशुदा हैं। बात यह है कि 1950 के दशक में वसंत की छुट्टी हो रही थी। साथ ही लोग भूल जाते हैं कि जन्म नियंत्रण या गोली 19वीं सदी के अंत में सार्वजनिक हो गई थी। इसके अलावा हिप्पी और 1960 के दशक के मुक्त प्रेम के बारे में मत भूलना। 70 के दशक में HIV या एड्स दुनिया भर में तेजी से फैल गया और 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आया क्योंकि लोगों के बीच बहुत संबंध थे। इसका मतलब है कि 60, 70, 80 और 90 के दशक में कई महिलाएं वही कर रही थीं जो आज महिलाएं कर रही हैं। उस समय लोगों ने इसे और छुपाया और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की। सोशल मीडिया ने इसे आसान और स्वीकार्य बना दिया है। इस प्रकार इनमें से कोई भी नारीवादी आंदोलन के कारण नहीं है। इन सब का मतलब है कि महिलाएं पिछले 50 सालों से जो कर रही हैं, उसे सही ठहराने के लिए नारीवाद का इस्तेमाल कर रही हैं। इस प्रकार नारीवाद आज जो कुछ भी कर रही है, उसके लिए नारीवाद को दोष नहीं देना है। इसके अलावा महिलाओं ने हमेशा टायरोन, चार्ड या बुरे लड़कों का पीछा किया है। मेरे विदेशी दर्शकों के लिए चार्ड या टायरोन उन पुरुषों की श्रेणी है जो दिखने में अच्छे हैं और जिनके पास पैसा है। 70 और 80 के दशक में क्योंकि कॉलेज में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष थे, लड़कियों का नियंत्रण था। इसका मतलब यह भी है कि डेटिंग एप्स के लिए 80-20 नियम हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं उसी तरह कर रही होंगी और अभिनय कर रही होंगी क्योंकि यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। 1980 के दशक में जब मैं कॉलेज में था, मैं अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में था जिसका नाम मार्क था। मार्क सफेद है। बेथ नाम की एक लड़की थी जो गोरे भी थी। बेथ ने हमें बताया कि वह केवल उस आदमी को डेट करेगी जिसके पास कार, मोटरसाइकिल, अपना अपार्टमेंट हो और उसने कुछ अन्य आवश्यकताओं का उल्लेख किया। मैं, मार्क और कुछ अन्य लोगों ने बेथ से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। अगर आदमी को वो सारी चीजें मिलनी हैं, तो आप क्या देते हैं? आप मुझ पर क्या लाते हैं? इस प्रकार पुरुष हमेशा महिलाओं से यह सवाल पूछते रहे हैं। 80 के दशक में जब मैं कॉलेज में था, मैं कुछ लड़कियों को डेट पर ले जाता था और डेट के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके बॉयफ्रेंड हैं। हालांकि जब वे सभी अपने कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में थे, वे सभी मेरे साथ आना चाहते थे। महिलाएं डेट डाउन नहीं करती हैं और अब इन महिलाओं को कॉलेज शुरू करने वाली सभी नई लड़कियों से मुकाबला करना था। इस प्रकार इन लड़कियों, अब महिलाओं के पास उतने पुरुष नहीं थे जो उनका पीछा करते थे या उन्हें डेट करना चाहते थे। कॉलेज में मैंने जिन लड़कियों को डेट किया उनमें से कई ने मुझे बताया कि वे अन्य पुरुषों को डेट करने जा रही हैं,
लेकिन फिर भी वे मुझे प्राथमिक पुरुष के रूप में चाहती थीं। मुझे आश्चर्य हुआ जब वे परेशान हो गए जब उन्हें पता चला कि मैं भी अन्य महिलाओं से डेटिंग कर रहा हूँ। वे अपने ही नियमों से जल गए। 80 के दशक में, जब मैं एक विश्वविद्यालय में कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट था, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मार्क था। मेरा दोस्त मार्क 3 लड़कियों के साथ एक अपार्टमेंट किराए पर ले रहा था। एक दिन मैं मार्क की प्रतीक्षा कर रहा था और मैंने देखा कि मार्क के रूममेट के बेडरूम में 5 लोग बात कर रहे थे। मार्क के रूममेट का नाम कैरन था, इसलिए मैं बातचीत में शामिल होता हूँ। करीना ने अपनी अलमारी का दरवाजा खुला रखा था। करीन के पास मास्टर बेडरूम था, इसलिए वह कोई छोटी कोठरी नहीं थी। उसकी आधी अलमारी में स्वेट शर्ट थी जो पूरी मंजिल को ढकती थी, ऊपर की शेल्फ तक जाती थी और फिर छत तक। मैंने करीन से पूछा कि उसके पास इतने स्वेट शर्ट क्यों हैं। उसने कहकर जवाब दिया, आप जानते हैं कि जब आप किसी लड़के के घर सोते हैं तो आपको सुबह घर पहनने के लिए कुछ चाहिए होता है। कॉलेज में अपने सभी वर्षों के लिए एक विश्वविद्यालय में करीन का 1 सप्ताह से अधिक समय तक कोई प्रेमी नहीं था। इस प्रकार 80 के दशक में हुकअप संस्कृति बढ़ी थी। कॉलेज में स्नातक होने के बाद चीजें बदल गईं। महिलाएं डेट डाउन नहीं करती हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुषों को इस बात की परवाह नहीं होती है कि एक महिला के पास किस तरह की शिक्षा या नौकरी है। इस प्रकार आदमी उच्च शिक्षित हो सकता है, लेकिन हम सचिव, वेट्रेस, बारमेड, स्ट्रिपर या सिंगल मदर को डेट करेंगे और शादी करेंगे। इस वजह से, और क्योंकि महिलाएं डेट डाउन नहीं करती, अब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी। साथ ही कॉलेज से बाहर होने के कुछ वर्षों के बाद लड़कियां वास्तविकता की चपेट में आ जाती हैं, खासकर जब डैडी ने सारे बिल देना बंद कर दिया। कॉलेज से स्नातक होने के बाद मेरे पास कुछ लड़कियां थीं जिन्हें मैंने कॉलेज में डेट किया था और मुझे एक रिश्ते में रहने के लिए बुलाया था। मेरे भाई ने 70 के दशक में कॉलेज में स्नातक किया और मैंने 80 के दशक में कॉलेज में स्नातक किया, और आज की तरह 70, 80 और 90 का दशक एक बड़ी हुकअप संस्कृति थी। इंटरनेट बस इसे और अधिक सुविधाजनक बनाता है। उस समय सभी लड़कियां जिन्हें शुक्रवार या शनिवार को टाइरोन या चार्ट द्वारा नहीं उठाया गया था, वे रविवार को एक बार में अकेली होंगी। यह तब है जब औसत आदमी स्कोर कर सकता है। मेरे विदेशी दर्शकों के लिए चार्ट या टाइरोन उन पुरुषों की श्रेणी है जो दिखने में अच्छे हैं और जिनके पास पैसा है। 1990 में मेरा नॉर्मन नाम का एक दोस्त था जो काला है, और जब वह 32 साल का था तो वह अच्छी तरह से एक अच्छा जीवन यापन कर रहा था। इसने उन्हें कॉलेज में जो कपड़े पहने थे उससे बेहतर कपड़े पहनने, एक अच्छी कार चलाने और एक घर खरीदने की अनुमति दी। 80 और 90 के दशक में घर खरीदना मुश्किल था क्योंकि बंधक के लिए ब्याज दर 10% थी। जो लड़कियां कॉलेज में नॉर्मन को दिन का समय नहीं देती थीं, वे अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों से उड़ान भरने के लिए सिर्फ उसके साथ समय बिताने के लिए कर रही थीं। 1984 में जब जिमी नाम का मेरा दोस्त 28 साल का था जो गोरे है, उसने एक पोर्श खरीदा, तो जिमी ने मुझसे निम्नलिखित बातें कही। टोड, वे हमें नहीं देख रहे हैं, वे कार को देख रहे हैं। जब वे आपको करते हैं तो वे वास्तव में कार कर रहे होते हैं और आप केवल सवारी के लिए होते हैं। 1993 में मैं सिएटल में अपने भाई से मिलने गया और हम एक जगुआर में घूम रहे थे और उसने मुझे वही बात बताई। मुझे इस तरह की सैकड़ों कहानियां काले, गोरे, लातीनी और एशियाई पुरुषों से मिलीं। इस प्रकार कुछ भी नहीं बदला है। उस समय की तुलना में आज कुछ भी अलग नहीं है। अब सभी लड़कियां एक सप्ताह के अंत में एक नॉर्मन या जिमी से मिलेंगी और अगले सप्ताह के अंत में उसके साथ सोएंगी। बाद में जिमी या नॉर्मन कभी फोन नहीं करेंगे।
तो लड़की एक और जिमी या नॉर्मन ढूंढेगी और फिर से चक्र शुरू करेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 80 और 90 के दशक में सभी लड़कियां जिन्हें शुक्रवार या शनिवार को टाइरोन या चार्ट द्वारा नहीं उठाया गया था, वे रविवार को एक बार में अकेली होंगी। यह तब है जब औसत आदमी स्कोर कर सकता है। साल में सिर्फ 52 हफ्ते होते हैं, और अगर आप छुट्टियों को घटा दें, तो इससे आपको 15 से 20 लड़के मिलते हैं। इन महिलाओं ने एक साल के भीतर यौन संबंध बनाए हैं। वास्तव में, जिस एक लड़की को मैं डेट कर रहा था, उसने मेरे दोस्त से कहा कि अगर टॉड मुझे एक प्रतिबद्धता देता है, तो मैं अन्य पुरुषों को देखना बंद कर दूंगा। इस प्रकार 70, 80 और 90 के दशक में कई महिलाएं अपने 20वां दशा में पुरुषों के माध्यम से साइकिल चला रही थीं। जिमी या नॉर्मन कभी फोन नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर उनके पास वह कार नहीं होती जो वे चला रहे थे, तो इनमें से कोई भी लड़की उन्हें दिन का समय नहीं देगी। ये आमतौर पर उस तरह की महिलाएं होती हैं जो अपने 20वां दशा में पुरुषों के माध्यम से साइकिल चलाती हैं। तो अब महिलाओं के माध्यम से साइकिल चलाने की बारी जिमी या नॉर्मन की है। इसके बाद नाराजगी के कारण जिमी या नॉर्मन वही काम कर रहे हैं जो उनके साथ तब किया गया था जब वे अपने 20वां दशा में थे। यह एक कारण है कि क्यों कई महिलाओं को एक अच्छा पुरुष नहीं मिल पाता है और कई पुरुषों को एक अच्छी महिला क्यों नहीं मिल पाती है। एक कहावत है कि अच्छे लड़के को आखिर में लड़की मिल ही जाती है। हालांकि वे आपको यह बताना भूल गए कि अच्छे लड़के को अंत में लड़की मिल सकती है, लेकिन हमें पता चला कि हमें क्या मिल रहा है और हम इसे नहीं चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरे पास भाषण संबंधी समस्याएं हैं। यही वजह है कि मेरे अधिकांश वीडियो कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर हैं। साथ ही अपनी आवाज को संपादित करना कठिन है। मेरे सभी विदेशी दर्शकों के लिए अधिकांश अनुवाद सॉफ्टवेयर 100% सटीक नहीं हैं। तो किसी भी गलती के लिए खेद है। एक बात और, मेरे पास अब 10 YouTube चैनल हैं, इसलिए मैं टिप्पणियों का जवाब नहीं दे सकता। मेरे संगीत की निःशुल्क प्रति के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। याद रखें, मेरा संगीत केवल पृष्ठभूमि संगीत है। अभी मेरा संगीत मुफ्त है, लेकिन अगर मुझे अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करना शुरू करना है, तो मुझे डाउनलोड के लिए एक मूल्य निर्धारित करना पड़ सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपना खुद का संगीत कैसे बनाया जाता है, तो मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाएं और गैराज बैंड शब्द देखें। अपना खुद का संगीत बनाना आसान है। मैंने यह किया और मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी वीडियो का अन्य भाषाओं में अनुवाद कैसे किया जाता है, तो मेरे अन्य YouTube चैनल पर जाएं और अनुवाद शब्द देखें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं।